ये आपने बहुत गंभीर बात रखी सर यहाँ पर कि जिस तरीके से आप भारतीय जो राजनयिक हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आप उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बाकायदा आप इस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। और जगविंदर पटियाल के पास मैं जरा लेकर चलना चाहती हूँ दर्शकों को, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। जगविंदर, आप बड़े आराम से बयान दे देते हो, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कह देते हो, लेकिन जब बात सबूत देने की आती है तो भारत तो छोड़ो, अपने यहाँ जहां पर आप केस चला रहे हो अपनी कोर्ट में ही आपकी पुलिस वो सबूत नहीं रख पा रही है। आखिरकार आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो जगविंदर? सबसे पहला सवाल यही है कि शूटर्स पकड़े जा चुके हैं, सारी साजिश को बेनकाब कर चुकी है कनाडा की पुलिस। तो भाई आप अपने कोर्ट में रख दीजिए, आप भारत सरकार को एक किनारे रखिए। जो साजिश में जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया उनको, जिन लोगों ने पूरी साजिश रची, उनके नाम विद सबूत आप अपनी कोर्ट में रख दीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हिसाब से आप वहां इंसाफ मांगिए। उस कोर्ट से बहुत सारी चिट्ठियां पहले भी पुरानी कोर्ट से या अलग अलग विदेशों से कोर्ट से हमारे को यहाँ पे आती हैं, तो वो आ जाएंगी कि कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल थे या कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जिन्हें ट्रूडो इशारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी पुलिस ने ना तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत अभी तक रखा ऑथेंटिक, और ना ही ऐसी कोई इंट्रोगेशन रिपोर्ट या उसका कोई पूरा एविडेंस का चेन ट्रेल है जिसे आपने अपनी अदालत के समक्ष रखकर भारत से बात की हो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है कि इन मसलों में बोलना पड़ता है ट्रूडो को। उनकी सरकार हिल रही है, सरकार इसलिए हिल रही है कि इमिग्रेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, इकोनॉमी को लेके जो कनाडा का हाल हो गया। अभी मैं अमेरिका जाके आया हूं, इतने लोग पलायन करके अमेरिका जा रहे हैं कि लोग कह रहे थे गुरुद्वारों के अंदर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, सोने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। सो दूसरा सवाल यह है कि जगमीत आपसे भाग रहा है लेकिन अगले साल तक आपकी सरकार को गिरने भी नहीं देना चाहता है। तो आप अपने सिख वोट बैंक को, आप इंडियन वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए जगमीत के इशारे पे ये सब कह रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसे सबूत है नहीं। और अगर हो, मैं कहता हूं सरकार को ना दें, मीडिया के सामने रख दें। सही, सरकार को न दें, मीडिया के सामने रख दें, या फिर अपनी अदालतों पर ही भरोसा कर लें। अपने यहाँ के जो ट्रायल कोर्ट हैं उन्हीं के सामने वो सबूत रख दें। वहां पर भी सिफर, जीरो, कुछ भी नहीं रख रहा कनाडा। सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद, बेतुके आरोप लगाने का काम कर रहा है कनाडा। और रुपिंदर सचदेव जी, वो भी तब जबकि लगातार, मतलब ये सिलसिला जो है वो पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं इसी तरीके से जारी है कनाडा की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज आयोजित किया जाता है, उसमें अलगाववादी को न्योता दे दिया जाता है। भारत के उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन, उस पर रोक नहीं लगाई जाती है। और देखिए ना, बाकायदा कनाडा के चुनाव में भारत दखल कर रहा है। इस तरीके के तमाम एक के बाद एक बेबुनियाद आरोप जो कनाडा की तरफ से लगाए जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली। और जैसे आप कह रही है, गोइंग बैक टू 2018, लंबी हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है ट्रूडो का सॉफ्ट रहना खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को। और जहां तक कि 18 में जो उनकी डेलीगेशन में उनके साथ कन्विक्टेड खालिस्तानी था, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब ये पिछले 1-1.5 साल की जो लेटेस्ट कहानी जो रिसेंट और ज्यादा बढ़ गई है, इसमें एक और एलिमेंट मेरे को दिखता है। वोट बैंक की तो पॉलिटिक्स है ही है, एक और बड़ा एलिमेंट है जिसे मैं कहता हूं चाइना गेट। ट्रूडो अपनी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल फेस कर रहा है कि 19 की इलेक्शन और 21 की इलेक्शन जो हुई थी उसमें चाइनीज एजेंट्स ने इंटरफेयर करा। 9 एमपीज इसके पार्टी के जितवाए, 11 इसकी पार्टी के जितवाए और 9 कंजर्वेटिव्स के हरवाए ताकि ट्रूडो जीतो, क्योंकि चाइना चाहता था ट्रूडो सॉफ्ट रहे पावर में। वो स्कैंडल के बारे में कैनेडियन इंटेलिजेंस को पता था, पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए थे क्योंकि ट्रूडो पावर में था। 2023 में, पिछले साल, इस बात की खबर कैनेडियन मीडिया को लगी और उन्होंने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसके चलते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कनाडा में। और उसके चलते एक कमीशन भी बिठाया गया है जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। मेरा ये मानना है, मेरे को जो समझ आता है, ट्रूडो भारत के खिलाफ जरा एक्स्ट्रा एग्रेसिव वैसी था और ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ये अपने चाइना स्कैंडल से अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा है। देखिए, इसको चाइना स्कैंडल में जो इसके खिलाफ चार्ज आ रहा है वो ये आ रहा है कि या तो ये इनफेक्टिव है या दे वर स्लीपिंग, या जानबूझ के इन्होंने चाइना को चेक नहीं करा, उसकी एजेंट्स को इन्फ्लुएंस रोका नहीं। तो इसके ऊपर चार्ज ये आ रहा है कि इसने कैनेडियन डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करा, गद्दारी करी अपनी डेमोक्रेसी के साथ। अब उस चाइना गेट एलिगेशंस को डाइवर्ट करने के लिए ये अपने देश में दिखा रहा है, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं विदेशी मामलों में विद अदर कंट्रीज जो कि हमारे देश के इंटरेस्ट को हर्ट कर रही हैं, यानी कि उसके हिसाब से इंडिया।
तो इस दौरान उसकी डुअल स्ट्रैटेजी है, एक अपने को बचाना चाइना गेट एलिगेशन से, डिस्ट्रैक्ट करना, डाइवर्ट करना अपने देश के अंदर लोगों को टुवर्ड्स इंडिया, और इस दौरान डेफिनेटली यस वोट बैंक का भी उसका मामला सॉल्व हो जाता है कि उसको वोट बैंक की भी सिंपैथी मिलती है। तो ट्रूडो जो फिलहाल कर रहा है, मुझे दिख रहा है ये दो ट्रैक हैं जिसके चलते ट्रूडो के ये एक्शंस हम देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।